हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज इस क्लास में हम आप सभी को एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर जीके जीएस का 25 क्वेश्चन कराएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, इस चैनल के माध्यम से अभी एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो कहते हैं कि बातें कम काम बड़े करो, बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज़्यादा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और आज के इस सेशन में हम 25 क्वेश्चन जीके जीएस का करेंगे। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए, क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप क्लास को अच्छे से देख सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन है जॉन हेनरी डुनेट, बंगारी मथाई, विलियम कॉनरेड रॉन्टजन, और दिया है लिनस पॉलिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा गया भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ये थे विलियम कॉनरेड रॉन्टजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको पता ही है एक्सरे का खोज इसने रॉन्टजन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन काउंसलिंग जीएमएससी के अध्यक्ष और सीईओ का क्या नाम है। तो ये आपको 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये 2019 के अनुसार पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही पीछे का क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं पूछा जा सकता आपको, तो इसको स्किप करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन इसका इस क्लास की तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है। तो आपको पूछा गया है इन चार व्यक्ति का जो नाम दिया गया आपके पास ऑप्शन में, जो चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से कौन भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन है सैयद अहमद खां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य विनोबा भावे, अरविंद घोष। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ही भूदान और सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर है और ये क्वेश्चन है 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था। तो बताइए 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था, इसमें राणा सांगा को किसने हराया था। ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। तो बताइए किसने हराया था। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि इसका करेक्ट आंसर तो बाबर होगा। तो बाबर के द्वारा ही राणा सांगा को खानवा का युद्ध में 1527 में हराया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं, तो आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, पान खा चल घर, पान खा चल घर। तो इससे आपको याद हो जाएगा आसानी से। पान से हो जाएगा आपको पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। खा से हो जाएगा खानवा का युद्ध, चल से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, घर से हो जाएगा घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसका आपको इसवी भी याद कर लेना है, पानीपत 1526 में हुआ था और ये जो खानवा था 1527 में, और ये जो चंदेरी था ये 1528 में, और घग्गर का युद्ध हुआ था ये 1529 में। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 को अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। तो बताइए निम्न में से किसे प्राणी जगत का उभयचर माना जाता है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया थैलोफाइटा, फेनरोगेमी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इनमें से प्राणी जगत का उभयचर आपसे पूछा गया किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्राणी जगत का उभयचर माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2018 डॉट 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 में आयोजित किया गया था। तो 2018 में जो खेल हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था राष्ट्रीय खेल। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, किस जगह हुआ था। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो चार ऑप्शन आपको बताएं,
इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा जो आपको बताना है। तो बताइए, राष्ट्रीय खेल 2018 में आयोजित किया गया था। कहाँ हुआ था राष्ट्रीय खेल 2018 में, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 3rd नंबर। क्या हो जाएगा? 3rd नंबर, ऑस्ट्रेलिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहाँ हुई थी? तो आपसे अगर पूछा जाए कि वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे, तो आपको पता चल चुका होगा, ये पुर्तगाल के थे और ये भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। कब किया था? 1498 में किया था। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। ये हो जाएगा 1524 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है। तो बताइए, वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग का खोज किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है कोच्चि, सेकंड है त्रिवेंद्रम, थर्ड है मंगलोर और फोर्थ है श्रीरंगपत्तम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि, फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार ... में मनाया जाता है। तो बताइए, कर्मा पूजा के जो त्योहार होते हैं उसके दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार जो है कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और पतझड़ ऋतु। तो बताइए, कर्मा पूजा जो होता है ये कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 83 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, पतझड़ ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 84 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिनका शासन 1244 से 1304 तक चला? तो बताइए, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम बताना है जिसका शासन 1244 से लेकर के 1304 ईस्वी तक चला। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं जैसा कि आप लोग, तो फर्स्ट ऑप्शन है गुर्जर राजवंश, सेकंड है जनपद राजवंश, थर्ड है बघेल राजवंश, फोर्थ है नंद राजवंश। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 84 का? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, बघेल राजवंश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? यहाँ असत्य पूछा गया है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर हम इसमें खुद ढूंढ लेते हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट नंबर दिया गया है, यह कर के दूरगामी प्रभाव को समाप्त करता है। दूसरा, इसकी कोई अनुपालन नहीं करता है। तीसरा, यह वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण से संबंधित विवाद को हल करता है। चौथा, वस्तु एवं सेवा कर पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं के लिए एक लागत नहीं होगी, इसलिए इसमें कोई छिपा नहीं होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है वस्तुओं एवं सेवा कर के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा गया है, तो यहाँ बोला इसकी कोई अनुपालन लागत नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ये सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है? तो बताइए गोदावरी की सहायक नदी पूछा गया है, कौन सी नदी इनमें से गोदावरी की सहायक नदी है? ऑप्शन है सरबरी, इंद्रावती, मजीरा, बराकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 86 नंबर का? तो 4 नंबर बराकर। बराकर जो है इनमें से ये क्या है? नर्मदा गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? तो बताइए सबसे अधिक घनत्व किस तत्व में होता है, ये आपसे पूछा गया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा दिया गया है टंगस्टन। टंगस्टन आपको पता है विद्युत बल्ब में लगे होते हैं फिलामेंट के रूप में। तीसरा है ऑस्मियम और चौथा है फ्लोरीन। तो बताइए क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक घनत्व होता है? तो घनत्व किस तत्व में सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, 3rd नंबर। ऑस्मियम जो होता है ये सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न ... में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न डॉट 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 में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। तो बताइए किस में। इसका करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन है टप्पा, जुगनी, भांगड़ा, झोड़ा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा टप्पा, फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 89 नंबर। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 1935 में, कब 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना रुपये डॉट 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 की पूंजी के साथ हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई का स्थापना कब हुआ था 1935 में, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कितने रुपयों के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपसे बताना है। ऑप्शन है 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। तो 1 नंबर 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 90 का। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1951, 1949, 1955, 1945। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये कब किया गया था 1951, फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2019 पेश करते समय जल संसाधनों और जल आपूर्तियों के प्रबंधन को एकीकृत एवं समग्र रूप से देखने के लिए एक डॉट 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 की स्थापना की घोषणा की। तो बताइए 2019 में जो बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा, और 2024 में भी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है ये प्रेजेंट में। तो उस बजट में 2019 में पेश करते समय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत एवं समग्र रूप से देखने के लिए नए डॉट 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 की स्थापना की गई थी विभाग। तो उस विभाग का नाम क्या था। ऑप्शन है हर बूंद जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल जीवन मंत्रालय, हर घर जल मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या आ जाएगा। तो बताइए करेक्ट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 92 नंबर। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। बताइए ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है। ऑप्शन अच्छे से देखिए क्वेश्चन को फिर से। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, ब्लू पर्वत, ब्लू माउंटेन निम्न में से किसे कहा जाता है, नाम से किसे जाना जाता है। खासी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। तो बताइए 92 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रज्जु की कोड डेटा की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन रज्जु की मतलब कोड डेटा की विशेषता नहीं है। तो विशेषता देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला और एकल है। एक पश्चगुदा भाग पूंछ मौजूद है। नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। हृदय उदरस्थ होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला और एकल। एक पश्चगुदा भाग पूंछ मौजूद होता है। नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है। हृदय उदरस्थ होता है। तो 93 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, 3rd नंबर, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है, 3rd नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। डॉट 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 मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सी मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है काली मृदा, रेगिस्तानी मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो लाल मृदा। इसको सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है। और ब्लड में अगर पूछे सर्वग्राही किसे कहा जाता है, तो ये AB को कहा जाता है। और सर्वदाता किसे कहा जाता है, O नेगेटिव को कहा जाता है। या डायरेक्ट आपको पूछे किसे कहते हैं, तो O को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदूषकों में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा।
देखिए ऑप्शन को देखते हैं पहले। ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है 95 का। तो 95 का करेक्ट आंसर अगर हम देखने चले तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ओजोन। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का खोज किसने किया था? ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए, आपको हम ओजोन के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ओजोन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओजोन क्षय किसके कारण होता है? ये CFC के कारण होता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। ओजोन रक्षा करता है किससे? अल्ट्रावायलेट रे। किससे? अल्ट्रावायलेट रे UR। और ओजोन जो होता है ये कहाँ स्थित होते हैं? किस मंडल में? तो समताप मंडल। कहाँ होते हैं? समताप मंडल में स्थित होते हैं। ओजोन का खोज किसने किया था? खोज, जिसका करेक्ट आंसर जाएगा क्रिश्चियन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 96 नंबर क्वेश्चन है। डॉट 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 को अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है। तो बताइए किसे अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 96 नंबर क्वेश्चन है कि किसे अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सांची स्तूप, दूसरा लेह महल, तीसरा मैसूर महल, चौथा हवा महल। तो बताइए निम्न में से किसे अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है? तो 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर महल। 3rd नंबर मैसूर महल, इसे अम्बा विलास के नाम से जाना जाता है। 97 नंबर में चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान का जनक, सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि संविधान, भारत का संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा। किसने? संविधान सभा ने। दुनिया का सबसे पहले दुनिया में संविधान कहाँ बना था? तो जनक या जननी, संविधान का जनक या जननी किसे कहा जाता है? किस देश को? तो इंग्लैंड। किसको कहते हैं? इंग्लैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब इंग्लैंड की संविधान कैसी है, तो ओरल है, मतलब मौखिक है यहाँ की संविधान। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले लिखित संविधान, लिखित संविधान फर्स्ट सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अमेरिका। और सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित संविधान तो भारत कि कहाँ का है सबसे बड़ा लिखित संविधान? तो भारत का है। अगर आपसे पूछे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 97 नंबर का करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। एशियाई महिला रग्बी चैंपियन 2019 में भारतीय महिला रग्बी टीम ने किस टीम को हराकर महिलाओं की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत दर्ज की? तो बताइए 2019 में जो एशियाई महिला रग्बी चैंपियन हुआ था उसमें भारत की महिला रग्बी टीम ने जीत हासिल की थी, तो किस टीम को हराकर? तो ऑप्शन है चीन, सिंगापुर, रूस, जापान। तो बताइए इससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। B नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो बताइए इनमें से किसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। विटामिन B5, विटामिन B2, रिबोफ्लोबिन, नियासिन।
क्या बोला गया, पेलाग्रा रोग किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियासिन, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। आखिरी क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया। तो बताइए किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया। ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना है। ये आज का आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो किसके साथ, MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा है इसी के साथ, अगले फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे आपसे। तो कहना चाहेंगे कि अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर कहना चाहेंगे आपसे कि बातें कम काम बड़े करो, बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज़्यादा है। तो क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज़्यादा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।